हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित 20 प्रश्नों को करेंगे। और आपको इसकी पीडीएफ जो है मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा ताकि फ्यूचर में आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और थ्योरी सेक्शन के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण किस जिले से प्राप्त हुए हैं? सबसे प्राचीन का मतलब था पुरा पाषाण काल से के समय के उपकरण कहाँ से मिले हैं। तो आपको पता होगा इस समय के जो उपकरण है सबसे पहले जो है नरसिंहपुर में हमें प्राप्त हुए हैं। और उस जगह का नाम रहेगा भूतरा। ठीक है, भूतरा नामक स्थान है जो कि नरसिंहपुर है। यहाँ पे सबसे प्राचीन औजार खोले गए थे। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि भूतरा किस जिले में है, तो नरसिंहपुर में रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। मानव के स्वान, स्वान मतलब कुत्ते या कुत्ता कहें, स्वान के अवशेष मध्य प्रदेश से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, आदमगढ़, भूतरा या हथनौरा। ये जितने प्राचीन स्थल हैं इनको वर्तमान समय में आपको इनके जिले भी याद होने चाहिए कि किस जिले में है। जैसे कि हम बात करें भूतरा, अभी आपको पता चला कि ये नरसिंहपुर में है। इसके अलावा हथनौरा, जहां पे पहला मानव साक्ष्य मिला है, नर्मदा मानव कहते हैं, ये आपके कहाँ पे है? हथनौरा सीहोर में है। भीमबेटका पुरातात्विक स्थल है, सभी लोग जानते हैं, यूनेस्को की सूची में शामिल है, जो कि रायसेन में आ रहा है। और आदमगढ़, जहाँ पे पशुपालन और स्थायी कृषि के साक्ष्य वगैरह मिले हैं पहली बार, वो कहाँ पे हो जाएगा आपका? होशंगाबाद में। तो ये चार क्वेश्चन जो है ना कई बार आ चुके हैं कि इनके नाम बताइए, ये कहाँ पे है। ठीक, होशंगाबाद। अब ये है कि स्वान के अवशेष किस स्थान में प्राप्त हुए, जो प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा आदमगढ़। जैसा मैंने कहा कि पशुपालन का अगर ये पूछे कि साक्ष्य कहाँ पे पहले मिला हुआ है, तो वो होशंगाबाद है, आदमगढ़। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें कि इसकी खोज किसने की थी इस स्थान की, तो आरबी जोशी, याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, एक प्रश्न में हम लोगों ने 5 से 6 फैक्ट कर लिए। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपने भूतपूर्व जो अच्छे सुझाव हैं उसको भी आप दे सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थान से खोजे गए? नर्मदा घाटी, ग्वालियर क्षेत्र, सोन घाटी या विंध्य क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, विंध्यन क्षेत्र में जो है मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य जो है ये मिले हुए थे। और इसकी अगर खोज की बात की जाए तो 1867 में इसकी खोज की गई थी। और व्यक्ति का नाम था CL करलाइल। ठीक है, चलिए, वैसे ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, न्यूरी की गुफा किस काल से संबंधित है? पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि न्यूरी की गुफा कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कहाँ पे रहेगी। तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है न्यूरी की गुफा। और इसका संबंध जो होगा ये नव पाषाण काल से रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। काल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कहाँ पे है, भोपाल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, ताम्र पाषाण कालीन स्थल कायथा के खोजकर्ता कौन है? कायथा आप सभी लोग जान रहे हैं, उज्जैन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहाँ पे है। ये प्राचीन स्थल हमेशा ये पूछे जाते हैं कहाँ पे है वर्तमान में, तो कायथा, नागदा, उज्जैन में रहेंगे। और इसकी खोज की अगर बात की जाए तो BS वाडरकर जो थे इन्होंने इसकी खोज की हुई है, ऑप्शन नंबर सी। इस व्यक्ति ने एक और प्राचीन स्थल की खोज की है, कमेंट में उसका नाम बताइएगा वो कौन सा है। ओके, 6वां प्रश्न है,
महादेव पिपरिया नामक स्थल से लगभग कितने औजार प्राप्त हुए हैं? जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये स्थल कहाँ पे है। महादेव पिपरिया किसमें हो जाएगा? होशंगाबाद में। और यहाँ पे जो कुल औजार पूछे जाए कितनी है, तो लगभग 860 औजार मिले हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। ये कम इंपॉर्टेंट डेटा है, कहाँ पे है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर व्यक्ति बोले जाए कौन से थे, तो डॉक्टर HD सांकलिया। ओके। और साथ में स्पीकर भी थे। इन दो व्यक्तियों ने महादेव पिपरिया होशंगाबाद में इन औजारों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, डोंगरिया नामक ताम्र पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बैतूल, उज्जैन, मंदसौर या बालाघाट? तो सभी लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छे प्रश्न है यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ पे रहेगा? आपके मध्य प्रदेश के बालाघाट में। और यहाँ लगभग 424 जो है तांबे के औजार मिले हुए हैं, और लगभग जो है 100 के आसपास चांदी के औजार मिले हुए हैं। ठीक है। चलिए, जगह याद रखिए, कितने औजार मिले एग्जाम में नहीं आएगा। मानव अंत्योष्ठि के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? आदमगढ़, संग्रामपुर, भीमबेटका या देवरी? ठीक है। अंत्येष्टि मतलब जो अंतिम संस्कार वगैरह जो होता है, तो उसके साक्ष्य जो है वो ऑप्शन नंबर सी भीम बेटिका में मिले हुए हैं। और भीम बेटिका की जो खोज है वो BS वाडरकर के द्वारा की गई थी। ठीक है। और लगभग यहाँ पे भीम बेटिका में अगर बताएं गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 800 के आसपास है। ठीक है। गुफाओं की कुल संख्या, सभी में चित्र ना, आगे ये भी क्वेश्चन आएगा कि भीम बेटिका की कितनी गुफाओं में चित्र है। ठीक है। अगला है, भीम बेटिका को किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व की बात की जा रही है, यूनेस्को की बात नहीं की जा रही है। कि आप लोग कमेंट में करें कि नहीं सर यूनेस्को में तो हमने पढ़ा है 2003 में। बिल्कुल सही है, यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल सूची में जो है 2003 में घोषित किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय महत्व भारत सरकार के द्वारा इसे 1990 में अधिसूचित कर दिया गया था। ओके। चलिए, अगला प्रश्न है, और रायसेन में है, ये सभी लोग जानते हैं। नगदा का संस्थापक किसे माना गया है? ठीक है। नगदा जो है वह आपके उज्जैन में है। ठीक है। और नवीन जिलों की सूची में भी ये आने वाला था, अभी वैसे राजपत्र में तो प्रकाशित नहीं हुआ है। तो नगदा का संस्थापक किसे माना गया है? 10वां नंबर प्रश्न है, और इसका सही आंसर है राजा जन्मेजय। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से जो पांडव हुआ करते थे उनके पौत्र वगैरह थे, जो अभिमन्यु का ये लड़का कहना चाहिए था। ठीक है, राजा जन्मेजय। जैसे किसका क्या लड़का था नहीं थे, ये पांडव वंश से संबंधित थे। और नागदा के आसपास इन्होंने शासन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। 11वां नंबर है, रीवा सतना क्षेत्र का सर्वेक्षण निम्न में से किस पुरातात्विक विधि के द्वारा किया गया था? तो डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, नर्मदा सोन घाटी से अगर आए तो निसार अहमद जो है इन्होंने किया हुआ है। ठीक है। सोन घाटी के लिए अगर कभी पूछे तो निसार अहमद। ठीक है। वहीं पे अगर बीबी लाल है तो चंबल या ग्वालियर क्षेत्र में। और
नर्मदा क्षेत्र में जो हो जाएंगे वो खत्री जी हो जाएंगे। चलिए, और यहाँ पे निसार अहमद के साथ में सोन घाटी में GR शर्मा का भी नाम हो जाएगा। सोन घाटी के साथ में ये GR शर्मा जी जो है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दाता शैल चित्र मध्य प्रदेश से किस स्थान में प्राप्त हुए हैं? बिजावर, करशा, पनार पानी या पचमढ़ी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजावर। और बात की जाए इसकी खोज करता है तो सुधीर कुमार छारी। और इस बार आप मुझे बताइए ये स्थान कहाँ पे है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो स्थान है वो कहाँ पे है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ताम्र पाषाणकालीन बस्ती जिसे रोमन सभ्यता के संपर्क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब यहाँ पे कोई मोहर वगैरह मिली होगी, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? नौदा टोली, कायथा, इंद्रगढ़ या आवरा? ठीक है, ये जितने भी प्राचीन स्थल ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो PSC का फेवरेट क्वेश्चन बनता है आपका। ये रोमन सभ्यता के संपर्क में जो स्थान था वो हो जाएगा आवरा, ठीक है। और आवरा अगर मैं बताऊं आपको, ये है मंदसौर में, ठीक है। ये रावण की जो वाइफ थी मंदोदरी, उसके नाम पे है। यहाँ पशुपतिनाथ जी का मंदिर है सिवना नदी के तट पर। मंदसौर जो है वो मुख्य रूप से अफीम की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मंदसौर जो है मंदबुद्धि लोगों के लिए लहसुन खाने के लिए उपयोगी होता है, इसलिए मंदसौर में लहसुन है। मंदबुद्धि है जो, तो उसको लहसुन खिलाओ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मंदसौर से लहसुन होगा। आवरा मंदसौर में है, ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से। नावदा टोली खरगोन रहेगा, कायथा जो है वह उज्जैन, इंद्रगढ़ है जो है ना, ये आप लोग बताइएगा कहाँ पे। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको ही फायदा मिलेगा इससे। अगला है, निम्न में से किसे एक सुनियोजित शहर कहा गया है? नागदा, नावदा टोली, कायथा या एरन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नावदा टोली, जो कि कहाँ पे है? खरगोन में है। और खोजकर्ता की अगर बात की जाए तो HD साकलिया ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, भीम बेटिका की कुल कितनी गुफाओं के चित्रांकन मिले? जैसे मैंने पहले कहा था, टोटल गुफाएं जो है वो लगभग 800 के आसपास हैं, लेकिन चित्रांकन कितनी गुफाओं में चित्र मिला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लगभग 500 के आसपास ऐसी गुफाएं हैं जहां पे चित्र मिले हुए हैं। और इसकी खोज कहाँ किसने की थी? VS वाकड़कर के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। त्योंथर रीवा के किस धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जैन, बौद्ध, पारसी या ईसाई? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला है, किस उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है? ठीक है, विंध्य पर्वत का उल्लेख किस उपनिषद में आपको मिल रहा है? मुंडको उपनिषद, कंठोपनिषद, कौशिकी उपनिषद या केनोपनिषद? सही हो जाएगा आपका
कौशिकीय उपनिषद में जो है विंध्य क्षेत्र का उल्लेख मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निषाद जाति के लोगों का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिला हुआ है? निषाद राज जिन्होंने भगवान राम की मदद भी की थी, ठीक है। तो निषाद जनजाति जो है उसका उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो है दंड कारण क्षेत्र जो था उसमें इसका उल्लेख मिला हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन हो जाएगा इतरीय ब्राह्मण, मतलब दंड कारण जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहां पे ये लोग रहते थे, और इतरीय ब्राह्मण जो है इस ग्रंथ में इनका उल्लेख मिला हुआ है। अगला है, राजा मुष्कुंद के नाम पर गुफा कहाँ स्थित है? भिंड, खंडवा या मुरैना? चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका, देख लेते हैं इसको। चौथा ऑप्शन उज्जैन है। तो इसका सही आंसर जो है राजा मुचकुंद के नाम की जो गुफा है वो मुरैना में मिलेगी आपको। और अगर इनका वंश पूछा जाए तो इक्ष्वाकु, ये भगवान राम जिस वंश के थे उसी से इनका संबंध रहेगा, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश से इनका संबंध रहेगा। और एक चीज और है इस राजा मुचकुंद के बारे में कहा जाए तो पीएससी पूछ भी चुका है, वो ये है कि मानधाता नामक शहर किसने बसाया था? मुचकुंद के द्वारा जो है मानधाता नामक शहर जो है वो बसाया गया था, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा मानधाता किस जिले में है वर्तमान में? अगला प्रश्न है, विक्रमो वर्षिकांग नामक पुस्तक किस राजा के ऊपर लिखी गई है? तो पहले तो ये किसके द्वारा लिखी गई है मैं ये आपको बता दूं। ये जो है महान कवि जो है कालिदास, इनके द्वारा लिखी गई है विक्रमो वर्षिकांग। और ये जो है अगर अगर बात किया जाए ऑप्शन बी पुरुवा जो थे उनके ऊपर जो है विक्रमो वर्षिकांग लिखी गई है। उन्होंने बुंदेलखंड के आसपास क्षेत्र पे राज किया था। और अगर ये बोले वंश किसका तो ईला वंश। ईला वंश के पुरुरवा के ऊपर विक्रमो वर्षिकांग लिखा गया है कालिदास के द्वारा। तो दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है जिसे आप कमेंट बताएंगे कि हैय वंश का अंतिम शासक कौन था? वितहोत्र, उल्का, रिपुजय या तालचंग? अगले वीडियो में मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा और साथ में हम 21 से लेकर 40 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। प्लेलिस्ट में आप कंटिन्यू जरूर देखिए। अच्छे प्रश्नों को लाया गया है ताकि आपको कुछ एग्जाम में भला हो। सस्ते सुंदर क्वेश्चन तो हर कोई कराते रहता है। चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक